हिसाब से उसको लूटने वाला साजिद उससे 20 फीट दूर बने एलिवेटर से ऊपर जा रहा था। एलिवेटर ग्लास वाला था। उसमें साजिद के साथ एक लड़की और थी जो उससे हंस हंस के बात कर रही थी। तो उस पुलिस वाली को कॉल करके बुला, मैं इसको देखती हूँ। नहीं नहीं, इस हरामी को तो मैं ही पकड़ूंगी। दोनों दौड़ती हुई एलिवेटर के पास पहुंची और बटन दबा के वेट करने लगी। एलिवेटर अभी ग्राउंड फ्लोर पर था और वो दोनों थर्ड पर खड़ी थी। बात मान यार, ऐसे तो ये हाथ से निकल जाएगा। तो तू भी तो लिफ्ट से ही ऊपर जाएगी ना, या बिहार आकर उड़ना सीख गई है? अरे डफर, मैं एस्केलेटर से चली जाऊंगी ढूंढते हुए, तू कैसे ढूंढेगी? तू तो हाँ बोल बोल, मैं तो मोटी हूँ ना। इनफ, मैं उस मकड़े के पीछे भागती हूँ, तू पुलिस वाली कमीनी को कॉल कर। मुस्कान दौड़ती हुई एस्केलेटर्स की तरफ आई। नीचे झांकने पर उसे ग्राउंड फ्लोर तो नजर आया, पर साजिद मिसिंग था। मुस्कान भागती हुई नीचे पहुंची और इधर उधर देखने लगी। मॉल में हर सेकंड 4-5 लोग एंट्री ले रहे थे और 1-2 बाहर भी जा रहे थे। अच्छी तरह से चारों तरफ देखने के बाद मुस्कान मॉल से बाहर जाने लगी। बाहर आते ही उसे अचानक से गर्मी लगने लगी। फिर मुस्कान ने देखा कि पार्किंग से कुछ गाड़ियां निकल रही थी। कार लेकर तो वो नहीं आ सकता, लेकिन जिस लड़की के साथ था उसके पास तो कार हो सकती है। मुस्कान पार्किंग में जाने के लिए फिर मॉल के अंदर आने लगी तो उसे फिर से फ्रिस्किंग गार्ड्स ने रोक लिया। मैडम 1 मिनट। अरे यार, अभी तो चेकिंग की थी तुमने। मैडम, रूल है। लेडी गार्ड ने मुस्कुराते हुए मुस्कान की अपर बॉडी पर हाथ फेरा और आगे बढ़ा दिया। मुस्कान दौड़ती हुई फिर लिफ्ट के पास आई। उसकी अच्छी किस्मत से उसी टाइम लिफ्ट आकर रुकी। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही गायत्री बाहर निकलने वाली थी कि मुस्कान ने उसे रोका। रुक जा, पार्किंग में चल। दोनों ने पार्किंग का बटन दबा दिया। दोनों फिर बाहर आई तो इधर उधर देखने लगी। वो ऐसे तो गायब नहीं हो सकता। आई एम श्योर वो पार्किंग में आया होगा। तू लेफ्ट में ढूंढ, मैं राइट जाती हूँ। नहीं मिला तो यहीं आकर मिलेंगे। मुस्कान ने हाँ में सिर हिलाया और लेफ्ट की तरफ चल दी। मुस्कान एक एक कार के अंदर ध्यान से झांक रही थी और थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी। हर गोरा लड़का जिसकी फुल बियर्ड थी और आंखों पर काला चश्मा लगाया था, वो उसे साजिद जैसा लग रहा था। बेकार ही इतनी भागदौड़ की। इतने बड़े बॉल में कोई इधर से उधर गया तो अब क्या मिलेगा? एक्सक्यूज मी प्लीज। एक सुंदर लड़की सेक्सी सी ड्रेस पहने मुस्कान को साइड हटने के लिए कह रही थी। मुस्कान बेध्यानी में ब्लू कलर की टैगों का सहारा लेकर खड़ी थी। लड़की के साथ एक लड़का भी था जिसकी हाइट 6 फीट से ऊपर थी। उसके गालों पर भी बियर्ड थी और आंखों पर काला चश्मा लगा था। मुस्कान साइड तो हो गई, पर उसे इस लड़के पर भी डाउट होने लगा। उसने इधर उधर निगाह मारी, पर गायत्री उसे कहीं दिखाई नहीं थी। मुस्कान ऐसे गाड़ी के अंदर झांक रही थी कि गाड़ी में बैठी लड़की अजीब सा मुंह बनाने लगी। ड्राइविंग सीट पर लड़की बैठी। मुस्कान ने तुरंत गायत्री को व्हाट्सएप करना चाहा, पर बेसमेंट में होने की वजह से नेटवर्क ही नहीं था। लास्ट में अपना डाउट कंफर्म करने के लिए उसने देसी तरीका अपनाया। साजिद! लड़के के फेस से तुरंत हंसी गायब हो गई, पर उसने रिएक्ट नहीं किया। साथ बैठी लड़की को कुछ डाउट हुआ। मुस्कान ने देखा कि लड़का उसे इशारे से बाहर निकलने के लिए कह रहा था। मुस्कान बिना टाइम वेस्ट किए कार के सामने आई और दोनों की पिक्चर क्लिक कर ली। Hey you! What the fuck is wrong with you? मुस्कान मुस्कुराई। साजिद, तुम ही हो ना डार्लिंग? इतना कहकर उसने अपने कान से फोन लगा लिया। लड़के ने लड़की को अंदर बैठाया और तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहा। What happened? तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम्हारा नाम साजिद है या तुम इस लड़की को जानते हो? लड़का कुछ नहीं बोला। लड़की कार से बाहर निकलकर मुस्कान से बहस करने आ गई। How dare you to click on picture? कौन हो तुम? हेलो, पुलिस स्टेशन? यस मैम, वो मिल गया है।
मुस्कान और वो लड़की दोनों साइड आकर झगड़ा कर रही थी कि इतने में कार का गियर चेंज हुआ और वो लड़का कार लेकर बाहर भागने लगा। चारों, कहाँ जा रहे हो? जब तक वो दोनों समझते तब तक गाड़ी पार्किंग से बाहर निकलकर ट्रैफिक में मिल चुकी थी। मनु, शिवानी, सिकंदर, गौरव और शिवानी के पापा कुर्सी पर बैठे थे। बाकी पूरा परिवार आसपास खड़ा था। सबके चेहरे पर कंफ्यूजन और गुस्सा मिक्स था। सिकंदर और मनु की आई लॉक थी। शिवानी निगाह झुकाए बैठी थी। सबके सामने एक एक कप चाय रखी थी, पर सिवाय गौरव के किसी ने भी चाय को हाथ नहीं लगाया था। गौरव इन सब की परवाह छोड़कर मस्त चाय सुड़क रहा था। शिवानी के पापा मनु को कम और गौरव को ज्यादा घूर रहे थे। चाय अच्छी है वैसे, बस चीनी थोड़ी ज्यादा है। ये गलत हो रहा है। विकास के चिल्लाते ही सब उसकी तरफ देखने लगे। चलो, किसी के मुंह में तो जुबान आई। हाँ बुआ जी, ये बहुत गलत हो रहा है। ये बाहर का लोग कुर्सी पे बैठा है और हमें किसी ने कुर्सी नहीं पूछा। बहुत गलत हो रहा है ये। बड़ी बुआ ने अपने सर पर हाथ मारा। मन्नू और शिवानी के चेहरे पर स्माइल आई और गायब हो गई। दोनों ही अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। कब से चल रहा है ये सब? क्यों? हमें इस बाहरी आदमी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, हमें तुमसे जवाब चाहिए। कब से चल रहा है ये सब? शिवानी ने पहले से झुका हुआ सर और झुका लिया। देखिए अंकल जी, हम दोनों आप चुप रहिए कृपया। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बिटिया से बात कर रहे हैं। हम तो बस इतना कह रहे थे कि चाचा। चुप बिल्कुल। अपनी गंदी जुबान से हमारे चाचा को चाचा ना कहना बता रहे हैं। मर्डर हो जाएगा हमसे। ठीक है, नहीं कहते चाचा, पर इतना तो कह सकता हूँ ना कि सिकंदर जी पहले से जानते हैं मुझे। हाँ, ये जानते थे फिर भी सिकंदर की समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करे। अब सारी आंखें सिकंदर पर जम गई। अब की सिकंदर ने अपना माथा पीट लिया। चाचा जी कह दीजिए कि ये झूठ है। हमें बहुत धक्का लगा इस बात से, बता रहे हैं। अरे तुम तो फिर भी दूर के हो विकास बाबू, हमारी सोचो। हम तो छोटे भैया को ही सबसे समझदार मानते थे। सिकंदर ने बारी बारी दोनों को घूरा। दोनों ने निगाह नीचे कर ली। सिकंदर, भैया ये लौंडा सच कह रहा है। कह तो सच रहा है, पर अधूरा सच कह रहा है। पूरा सच हम बताएंगे और हमारे बीच में कोई नहीं टोकेगा। कोई कुछ न बोला। सब सिकंदर की कहानी का इंतजार करने लगे। ये लड़का हमें दिल्ली में पहली बार। आपको लड़का दिल्ली में मिला और आप बिहार उठाए लाए चाचू। आपके होते हुए 2 कौड़ी का लौंडा हमारे घर आकर हमारी शिवानी को सबके सामने छू लिया और बैठे कहानी सुना रहे हैं। हम तो सुने थे कि आप मिनट में गोली दाग के फैसला करते थे। बड़ी बुआ के चेहरे पर स्माइल आई और तुरंत गायब हो गई। आपको सिकंदर दादा कहते हैं साहब। सिकंदर, आपको चाहिए कि सुअर का बच्चा को कुत्ता का मौत मार। हे भोसड़ी के, अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना है और कैसे मारना है। आदरचोद, बाप हो तुम हमारे। तुम हो कौन? और शिवानी बिटिया तुम्हारी कहाँ से हो गई? सिकंदर के चिल्लाते ही सबको सांप सूंघ गया। हम तो बस कह रहे थे कि इधर आके कहो, सुनाई नहीं दे रहा है। विकास 2 कदम पास होते ही सिकंदर के सीधे हाथ की रेंज में आ गया। विकास के कान पर ऐसा थप्पड़ पड़ा कि उसके कान में सीटियां बजने लगी। अब भाई हम बोले थे ना सबको कि कोई बीच में नहीं बोलेगा। थप्पड़ इतना तेज था कि विकास के काले गाल पर भी साफ साफ दिखाई देने लगा। वो वहीं गाल पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। सुनो सब लोग ध्यान से, इसका नाम मनमोहन है। हरियाणा में इसका घर कुनबा सब देखा है हमने। शिवानी गुड़िया इससे पढ़ाई के दौरान मिली थी और पसंद करने लगी। हमको बताई कि हम इसका चिंता फिक्र करते हैं, हम खुद जाकर देखे। लड़का में
कुछ दिक्कत थी तो वो हमने सुधार दी है, और कुछ दिक्कत हुआ तो वो भी हम सुलट लेंगे। आप सब इतना जानो कि मन्नू अच्छा कमाता है, दिमाग वाला है, साहसी है, और सबसे उत्तम बात शिवानी गुड़िया को यही पसंद है, वो और किसी से प्यार नहीं करेगी। शिवानी के पापा पूरी अनाउंसमेंट सुनने के बाद 2 मिनट तक कभी मनु को तो कभी सिकंदर को घूरते रहे, फिर उठे और चले गए। उनके जाते ही एक एक करके सारे रिश्तेदार चले गए। एक बड़े कमरे में जहां एक बेड और 2 कुर्सियां लगी थी, वहां गौरव, सिकंदर, शिवानी और मनु एक साथ बैठे थे। रख है एकदम सही बोली थी तू शिवू, तुझे हमेशा टूटे फूटे बेकार गुड्डे गुड़िया ही पसंद आते हैं। मन्नू ने क्वेश्चन मार्क वाली निगाहों से शिवानी की तरफ देखा। उसको क्या देखता है, हमको देख। भोसड़ी के, एक तो हम तुम्हारी इतनी बड़ी गलती के बाद भी तुम्हें माफ किए, काहे कि तुम्हारे सिवा शिवानी को कोई पसंद नहीं, तुम्हारे लिए बिटिया हम पे गोली दाग दी, बताओ। और तुम भोसड़ी वाले हमारे ही लड़के को बंदूक दिखा के दौड़ाते हुए यहाँ तक ले आए, तुम्हें थोड़ा सब्र नहीं था। आप यहाँ कब आए थे मन्नू? कल रात ही। चाचू? अरे काहे के चाचू, तुम्हारा दूल्हा जरूरत से ज्यादा होशियार है। हम सोचे थे कि हम इसे तुमसे अलग से मिलवा देंगे, फिर घर में खुद बात करेंगे, पर नहीं, इन्हें तो फिल्मी दृश्य बनाना था। सॉरी चाचू, पर आपको ये बात मुझे बतानी भी चाहिए थी ना। आप मुझे कॉन्फिडेंस में रखे बिना ही यहाँ से वहाँ। गुड्डू आया था। चाचा खाना लग गया, खा लीजिए। हम नहीं आ रहे, पहले ही सबका मुंह फूला हुआ है, यही लिया खाना। शिवानी दीदी आपके लिए भी ले आए? शिवानी ने पहले सिकंदर की तरफ देखा, फिर मनु की तरफ देखा। सबके लिए ले आओ, सभी भूखा है। 5 मिनट में ही 2 लड़के आए और 4 थाली दाल चावल और फ्राइड आलू रख गए। तुम खाओ शिवू, मैं बिना नहाए नहीं खा पाऊंगा। दामाद बना नहीं और नखरा शुरू हो गया तुम्हारा। जाओ, सामने ही बाथरूम है, नहाओ। क्या यहाँ बाथरूम था? फिर मुझे क्यों? मन्नू मुस्कुराकर चला गया। तुम काहे नहीं खा रही हो? वो आ जाए फिर। चचा और गौरव ने खाना शुरू कर दिया। सिकंदर मुस्कुरा दिया। उसके जैसे क्रूर आदमी के चेहरे पर हंसी बहुत रेयर एक्सप्रेशन थी, पर ये रेयर एक्सप्रेशन भी 3 सेकंड से ज्यादा नहीं चल सका। अचानक सिकंदर को खांसी आ गई। शिवानी ने तुरंत एक गिलास में पानी निकाला और तब तक सिकंदर नीचे लुढ़क गया। चाचू क्या हुआ आपको? उठो। देखते ही देखते सिकंदर के मुंह से हल्का हल्का झाग आने लगा।